गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात की गई है कल का ही आर्टिकल है द बिग पिक्चर का न्यू वर्ल्ड टेक ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। असल में यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने पैन IIT की बात कही है। असल में होता क्या है, यहाँ पुराने जो छात्र वगैरह होते हैं, स्टूडेंट वगैरह, या फिर जो बहुत सारे जॉब करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, ये लोग पैसा इकट्ठा करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में हम लीड कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, इन सब को यंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे जा रहे हैं। IIT में 10 लाख बच्चों के आसपास फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ ही सिलेक्शन होता है, कुछ जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो जो बच्चे होते हैं 2-4 नंबर से पीछे छूट जाते हैं। क्या वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं? तो वो भी स्टार्टअप के माध्यम से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा करके आगे चले जाता है। भारत टेक्नोलॉजी के माध्यम में आप एग्जांपल के तौर पे essay में या फिर GS3 में भी आप यूज़ कर सकते हो किसी आंसर्स के अंदर। जैसे आधार कार्ड एक ऐसा चीज़ जिसको पूरे भारत ने इतनी फास्टली अपनाया, और ऐसा जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, तो भारत ने बहुत तेज़ी से किया। UPI की बात करें तो छोटा से छोटा पेमेंट, चाहे बड़ा से बड़ा पेमेंट, आप लोग घर से बाहर रहते हो और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो UPI यूज़ करते हो। डिजी लॉकर, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह को इस पर डाल सकते हो, इवन ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी डाल सकते हो। आरोग्य सेतु जो कोविड के टाइम में 13 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, वर्ल्ड में एक नया ही रिकॉर्ड बन गया। टेक्नोलॉजी की इतनी पावर है पूरे वर्ल्ड में। परम सिद्धि जो कंप्यूटर है 53वां सबसे तेज़ है, तो ये भी इसको और इम्प्रूव करके आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। नए स्किल्स बढ़ेंगे तो जॉब बढ़ेगा। 30 साल पहले कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे क्रिटिक्स हुए कि जॉब चला जाएगा, दिक्कत आएगी, लेकिन देखो आज उसको हमने किस तरह से अपनाया है, कहाँ कहाँ। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये कैंपेन है गिविंग बैक टू इंडिया, जो पैसे देते हैं वो लोग, या फिर कुछ लोग वापस भी आते हैं, तो उनसे पैसे दे करके मेंटरशिप और गाइडेंस मिले तो शायद ये लोग अच्छा कर सकते हैं। हमारे भारत में पहले 5 IIT हुआ करता था, आज 20 IIT के आसपास है। जोमेटो हो चाहे फ्लिपकार्ट वगैरह हो, ये सब IIT के ही बनते हैं और इतना आगे निकल चुके हैं। देखो साइकिल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेगी। समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हो। जैसे हर वर्ग के फ़ायदे की बात करें तो सोलर टेक्नोलॉजी अगर यूज़ तैयार होता है, नई चिप होता है और नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ये सिर्फ अमीर लोगों को फ़ायदा करेगा ऐसा थोड़ी ना, सबको फ़ायदा करेगा। गरीब को करेगा, अमीर को करेगा, गांव को करेगा, शहर को करेगा, हर एरिया को। मतलब अगर पेन नहीं है हमारे पास तो पेंसिल का उपयोग करके हम काम कर लें, इस तरह की चीज़ें होती है। अगर गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो पॉलिसी जो है या नीति जिसको कहते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे काम किए हैं। आत्मनिर्भर भारत इसी का एक कह सकते हो। R&D करके एकेडमी को बढ़ाया जा सकता है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। पैन IIT के नेटवर्क को बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में भारत एक भरोसेमंद भागीदार की तरह उभर सकता है। भारत इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस तरह से आंसर को आप एंड कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू। बस क्या